हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग देखिए बढ़ते बढ़ते आ चुके हैं चैप्टर 4 की ओर। तो चैप्टर 4 जो हमारा 8 क्लास का जो न्यू बुक है, देखिए बार बार हम बोलते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, गड़बड़ाए ना, क्योंकि 8 क्लास का जो पुराना बुक है उसमें ये सारे क्वेश्चन का कोई नाम निशान भी नहीं है। 8 क्लास के द्वारा जो न्यू बुक दिया गया है, नया बुक समझते हैं ना, नयका किताबा एनसीईआरटी के द्वारा लागू किया गया है, उसका सॉल्यूशन हम ये कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये है उसका चैप्टर 4। उसका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4 है। वो सब कुछ अपडेट हो रहा है, तो ये भी अपडेट हुआ है, नया बुक आया है, तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। बाकी इसके बाद हम ओल्ड का भी डाल देंगे, तो आपको जिसका देखना है देखिए, लेकिन न्यू बुक तो बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है, ये तो कंफर्म है बुआ। तो यानी चैप्टर 4 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन प्रबंध। हाँ, प्रबंधन प्रबंध। आंकड़ों का प्रबंधन क्या है, सबसे पहले समझिए। इसमें हम लोगों को आंकड़ों के बारे में समझना है कि आंकड़ा इतना दे दिया है, इतना दे दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, किस प्रकार से उसमें की क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी, सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक एक चीज़ के बारे में हम अच्छी से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जो मेन रूप से हम फोकस करेंगे वो क्या चीज़ रहेगा? तो मेनली हम फोकस करेंगे कि आंकड़ा के में किस प्रकार से है, किस प्रकार से उसको एकत्र किया जाता है, किस प्रकार से आलेख बनाया जाता है, ये सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो आगे क्या है जो बढ़ते हैं, देखिए आगे इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, जिस चीज़ के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले देखिए, एक चित्रलेख के द्वारा यहाँ पे आंकड़ों को समझाया गया है, उसको समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है, ठीक है। जैसे कि जुलाई में, कब? जुलाई में यहाँ पे पहले दे दिया है कि एक कार जो है, 100 कार जो है, एक संकेत 100 कारों को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका कहने का मतलब हुआ, एक कार जो होगा कि कितना कार, एक कार वो 100 कार को संकेतित करेगा, संकेत करेगा। समझ में आ रहा है इसका बात? हम कह दिए आपको कि एक कार जो है, कहीं पे अगर हम आपको एक कार बोलेंगे मतलब आप समझ जाइएगा कि कै कार, 100 कार। और आधा कार यानी 50 कार। अगर एक कार का पिक्चर है, समझिएगा इस बात को, तो इसको कहिएगा 100 कार, और आधा है तो कहिएगा 50 कार, ठीक है। यानी कि जुलाई में कितने कार है देखिए, तो यानी कि 100 और 100 कितना हो जाएगा? 100। और ये कितना है? आधा कार 50, तो 100 और 250 कितना हो जाएगा? 100 का 1/2 व्यक्त करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें 100 कार, कितना? 100 कार, फिर 100 कार, फिर 100 कार, कितना हुआ? 300 कार। यानी कि ये नहीं समझिएगा यहीं पगला उगला गया है का, एक कार है तो 100 कार कह रहा है, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है आपको कि 100 कार संकेत करता है। कौन? एक कार जो है किसको संकेत करता है? 100 कार को। ये क्वेश्चन में ही पहले आपको बता दिया है कि एक कार जो है 100 कार को संकेत करता है। कितना को? 100 कार को। तो यहाँ पे एक कार जो है 100 कार को संकेत करता है, तो एक कार बराबर 100 कार मानेंगे। तो जिस प्रकार से दोनों में दिया गया है, उस प्रकार से तीसरा में पूछ रहा है सितंबर में बताइए तो कितने कार होंगे। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, कोई भी आधा कार नहीं है ना, सब पूरा पूरा है ना, तो सब 100 होगा। तो यानी 100, 200, 300, 400, कितना हो जाएगा? 400। कह रहा है जुलाई के महीने में कितने कारों का उत्पादन हुआ, जुलाई के महीना में कितना कार उत्पादित हुआ। तो देखिए जुलाई में कितना हुआ, तो बोलिएगा 250। बताइए तो, सब कोई बड़ की चीज़ है, ये सब चीज़ समझिए। पहले मेन मेन पॉइंट है उसको पहले समझिए, जो मेन मेन पॉइंट है उसको समझिए, फिर धनाधन क्वेश्चन में देखो इसे सोल्व कर दो, देख लो हल। यानी कि आपको याद रखना है कि जुलाई के महीने में कितने कारों का उत्पादन हुआ, तो बोलिएगा 250, 250, कितना? 250। फिर कह रहा है किस महीने में कार अधिकतम उत्पादन हुआ। अब बताइए इसमें से, इस सब में देखिए सबसे अधिक किस महीना में कार उत्पादित हुआ है। देखिए तो जुलाई में हुआ 250, अगस्त में हुआ 300, सितंबर में हुआ 400। कौन सा महीना में आपको लगता है कि सबसे अधिक कार हुआ उत्पादन? तब बोलिएगा, क्या बोलिएगा? सितंबर में। किसमें? सितंबर में। कितना हुआ? 400। किस अब बताइए तो। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं हम आपसे? एक क्वेश्चन, सितंबर लिखा हुआ है बउआ, क्या लिखा हुआ है? सितंबर। दूसरा भाई साहब सितंबर लिखा हुआ है, ठीक है भाई साहब। दूसरा क्या लिखा हुआ है? सितंबर, सितंबर लिखा हुआ है, ठीक ना। देख लीजिए, सुंदर से लिख दिए, कितना कार? 400 कार। यही ना पूछ रहा था किस महीने में कारों का संख्या अधिकतर अधिकतर है, तो ये सितंबर में सबसे अधिक है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं
कि किस महीने में कार का उत्पादन सबसे कम हुआ है। किस महीने में कार का उत्पादन सबसे कम हुआ है, बताइए तो किस महीने में सबसे कम हुआ है। तो बोलिएगा जुलाई में। क्यों? क्योंकि जुलाई में 250 कार का उत्पादन हुआ है। कितना कार का उत्पादन हुआ है? 250 कार का। बताइए तो कोई दिक्कत होगा इसको बनाने में? कोई दिक्कत होगा इसको सोल्व करने में, बनाने में कोई दिक्कत होगा आपको? बताइए तो बताइए तो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, यानी कि सिंपल सा था, कोई बड़का चीज़ नहीं ना था। ये सब सीखिएगा तब ना। इसी को कहते हैं क्या, एक बार पॉइंट नोट कर लीजिए, इसी को कहते हैं चित्रलेख। चित्रलेख पिक्टोग्राफ, चित्रलेख पिक्टोग्राफ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो देखिए, आगे है दंडालेख। पहला था चित्रालेख, दूसरा है दंडालेख। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा दंडालेख। दूसरा क्या है? दंडालेख। देखिए दंडालेख क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बार ग्राफ। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बार ग्राफ। दंडालेख बार ग्राफ। एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें दंडों की लंबाई ऊंचाई क्रमशः उनके मानों का समानुपाती होता है। देखिए दंडालेख यही होता है। दंडालेख क्या होता है कि एक डंडा बना दिया जाता है। एक क्या बना दिया जाता है? डंडा इस प्रकार से खड़ा कर दिया जाता है, और जितना जो डंडा, डंटा, देहात में डंटा कहते हैं, देहात में क्या कहते हैं? डंटा। तो जितना लंबा हो ये डंटा, समझिए कि उसका मान उतना अधिकतम होगा। अब इसी चीज को ऐसे समझिए, इधर दिया हुआ है, इधर जो दिया हुआ है कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या 50, 100, 150, 200, 500, 300। ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है, क्या दिया गया है? तो बोलिएगा कक्षा 8 के लिए, कक्षा वो वाला कक्षा नहीं जो आप पहनते हैं, ये क्लास वाला कक्षा है। तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, यानी कक्षा 8 में कितना विद्यार्थी हो उसकी संख्या है। उसके बाद है कि 2003 से 2004 में कितना था, 2004 से 2005 में कितना था, 2005 से 2006 में कितना था, 2006 से 2007 में कितना था, 2007 से 2008 में कितना था। तो फटाक से बताइएगा। क्या बताइएगा? फटाक से उठा के पटक दीजिएगा। कैसे उठा के पटकिएगा? जो क्वेश्चन में पूछेगा उसको। देखिए, यानी कि सबसे पहले जो हम बताए हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। दंड की लंबाई प्रत्येक श्रेणी का मात्रा ज्ञात करता है। मतलब कि ये जो लंबैया है इसका, डंटवा का, वो जो है मात्रा ज्ञात करता है। मतलब कि मात्रा बताता है कि कौन सा वर्ष कितना अधिक विद्यार्थी था। अधिक से अधिक लंबा मतलब मात्रा अधिक है, कम है यानी कम मात्रा है। बस यही तो बात है। अब उसके बाद है कि दंड के समान चौड़ाई है और दो क्रमांक दंडों के बीच के समान दूरी रखी गई है। अब कह रहा है कि ये चौड़ाई है सब समान है और सब एकदम सही दूरी, एकदम समान दूरी पे रखा गया है। अब इसी में हम आपसे एक क्वेश्चन पहले दाग देते हैं कि बताइए, क्या बताइए कि सबसे कम किस वर्ष कक्षा 8 में सबसे कम किस वर्ष में विद्यार्थी थे? कक्षा 8 में सबसे कम विद्यार्थी किस वर्ष में थे? तो देखिएगा, तो सबसे छोटका डंडवा कौन है? तो ई सबसे छोटका है। तो कहिएगा हूँ, ई थोड़ी, ये तो बढ़केंगे। ई तो कहिएगा हूँ, ई तो हूँ, तो ई तो हूँ, तो ई तो हाँ। अब निकलेगा हाँ। सबसे छोटका डंडवा है ना, कहाँ तक है? 100 तक। यानी कि 2003 से 2004 तक सबसे कम विद्यार्थी थे। सबसे कम विद्यार्थी कब थे? सबसे कम विद्यार्थी कब थे? सबसे कम विद्यार्थी कब थे? तो कहिएगा 2003 से 2004 के बीच। कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत? मिटा दिए? हाँ मिटा दिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बताइए तो इसमें कोई दिक्कत होगा आपको? अब देखिए उसी का क्वेश्चन में बताइएगा। कह रहा है इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए। इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दिया गया है? तो लिखिएगा इस दंड आलेख द्वारा वार्षिक कक्षा 8 में प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। लिख देते हैं। क्या लिखिएगा? इधर आजा बउआ, नहीं आएगा, ये बहुत गुस्सा वाला बउआ है। देख रहे हैं कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। देखिए, तो इस दंड आलेख द्वारा प्रत्येक वर्ष, क्या लिखिएगा? प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों की संख्या दर्शाया गया है। तो कौन सा क्लास का? तो क्लास 8 का। लिखिएगा इस दंड आलेख द्वारा कक्षा 8 के प्रत्येक वर्ष के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। फिर कह रहा है किस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक वृद्धि हुई है। अब देखिए पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए। कह रहा है किस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है? बताओ तो कौन वर्ष सबसे अधिक है? तो 2007 से 2008। सबसे अधिक किस में है? 2007 से 2008 में। यानी कि दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? 2007 से 2008। 2007 से
2008 ये हमारा दूसरा का आंसर हुआ कि नहीं बताइए, बोलिएगा बिल्कुल हुआ। फिर कह रहा है सॉरी सॉरी सॉरी, ये आंसर नहीं हुआ ये जो है किस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो इसका आंसर हुआ 2007 से 2008। ये कह रहा है ना किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई है। पीछे आइए, ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाला बात हो गया कि हम इसको लिखेंगे तो पीछे मिटा आ जाएगा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। कह रहा है कि कौन सा वर्ष विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक बढ़ा है, वृद्धि हुआ है। 3 से 4 जब बढ़ा तो कितना बढ़ा, 100 था 150 हुआ, 100 था 200 हुआ। देखिए यहाँ पे 100 था 200 हुआ, हुआ ना, 100 था 200 हुआ, यानी कि कितना बढ़ा, तो कहिएगा कितना कहिएगा। इसको हटा देते हैं, इसको ले आते हैं, लिखाएगा ज़्यादा मोटा है नहीं, रुकिए 1 सेकेंड रुकिएगा, देखिए पटाख से बताते हैं इतना मोटा चलेगा, ये भी ज़्यादा मोटा है नहीं, और पतला और पतला और पतला, ये सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये चलेगा, ये जो है दौड़ेगा। देखिए 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 अब चलेगा, अब समझिए, देखिए अब समझाते हैं आपको। क्वेश्चन कहाँ गया बउआ, क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन से फिर से चलते हैं। इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, सूचना दी गई है, तो लिखेंगे इस दंड आलेख द्वारा प्रत्येक वर्ष कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। देखिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि इस दंड आलेख द्वारा, इस दंड आलेख द्वारा, इस दंड आलेख द्वारा विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। इसके बाद लिख लीजिएगा इस दंड आलेख द्वारा विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई। उसके बाद है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक वृद्धि हुई। पीछे आइए, कौन सा वर्ष है जब विद्यार्थियों की संख्या एकदम फटाक से बढ़ा है, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा। इससे देखिए कितना बढ़ा है, तो 100 था 200 हुआ, 100 था 200 हुआ, तो कितना बढ़ा, तो 100 बढ़ा। फिर 100 200 था 250 हुआ, तो कितना बढ़ा, 50 बढ़ा। फिर देखिए 250 था 300 हुआ, तो कितना बढ़ा, 50 था, 50 बढ़ा। फिर कितना हुआ, 300 था 350 हुआ, तो कितना बढ़ा, 50 बढ़ा। लेकिन लेकिन ये सब में 50 बढ़ा, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, 50, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, 50, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, 50, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, 100 बढ़ा। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, 100 बढ़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2003-4 से 2004-5 इस वर्ष की दो विद्यार्थी थे अधिक से अधिक बढ़े। कब सबसे अधिक बढ़ा, तो 2004-5 में सबसे अधिक बढ़ा। इसका आंसर कैसे लिखिएगा, किस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई, तो 2000, देख लीजिए फिर से आइए पीछे, 2004-5 में कब बढ़ा, 2004-5 में। देखिए 2004-5 में 100 को बढ़ा है ना, यानी 2004-5 में सबसे अधिक वृद्धि हुआ। कह रहा है किस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, कौन सा साल में विद्यार्थी बहुत अधिक है, तो देखिए तो कौन सा साल में सबसे अधिक है, 2007-8 में ना सबसे अधिक है, 2007-8 में सबसे अधिक है। कब अधिक है, 2008 में सबसे अधिक है। फिर कह रहा है बताइए कि यह सत्य है कि असत्य कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगनी है। मतलब कि पूछ रहा है कि ये सत्य है कि असत्य, जो बताइए। और कह रहा है 2005-6 में जो विद्यार्थी है ना वो 2003-4 से दुगनी है। कह रहा है, क्या कह रहा है, 2005-6 में जो विद्यार्थी है ना वो 2003-4 से दुगनी है। तो आइए पीछे देखते हैं कि दुगनी है कि नहीं। 5-6 में जो विद्यार्थी है किससे दुगनी है, 3-4 से। 5-6 में जो विद्यार्थी है 3-4 से दुगनी है, तो देखिए तो 3-4 में 100 है और 5-6 में कितना है बउआ, 5-6 में कितना, 250। तो ये बताइए 100 था और 250 हुआ, तो 100 का 250 दुगना होगा, 100 का दुगना 250 होगा। कहिएगा क्या कहिएगा, नहीं होगा। तो कहेंगे 100 का दुगना 2 से नहीं होगा, तो कहिए हाँ होगा, यानी 100 का दुगना 250 नहीं होगा। यानी कि ये जो लिखा हुआ ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगा आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी बउआ, तो कहो ना।
हमरा कौन परेशानी हो तो जी कोई नहीं। तो कब आगे बताइयो तो कब बतावा ना तो एकदम बतावा। तो कब बिल्कुल बतावो कि देखो। तो अब आगे बढ़ो। तो आगे क्या दिया हुआ है आगे देखिए। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे 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 बढ़ते जाइए। द्विदंड आलेख वो था। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये जो दंड आलेख था ये क्या था। एक एक दंड आलेख क्या था। एक दंड आलेख क्या था। एक दंड आलेख क्योंकि इसमें दंडा कएगो था। तो एगो दंडा था बउआ। एक एगो था। कएगो डंडा था एगो एगो। अब एकरी लगले लगे दो दो डंडा रहेगा तो कहिएगा दो दंड आलेख। एक दंड था तो एक दंड आलेख और दो डंडा रहेगा तो दो द्विदंड आलेख। देखिए द्विदंड आलेख दिखाते हैं आपको। देखिए द्विदंड आलेख दिखाते हैं आपको। आ जाइए। देखिए अब आ गया हमारे पास द्विदंड आलेख। इसमें देख पा रहे हो आप आराम से। पहले इसको समझिए कि द्विदंड आलेख डबल बार ग्राफ वो था सिंगल बार ग्राफ डबल बार ग्राफ। आंकड़ों के दो समूहों के एक साथ दर्शाने के दंड आलेख। उसमें क्या हो रहा था कि एक ही आंकड़ा को एक बार अच्छा से दर्शाया जा रहा था। इसमें क्या होगा कि आंकड़ों को दो समूहों को एक ही दंड आलेख में दर्शाएगा। देखिए जैसे कि इसमें क्या हुआ है कि गणित को दर्शाया है, सामाजिक विज्ञान को दर्शाया है, अंग्रेजी को दर्शाया है, हिंदी को दर्शाया है। अब इसमें पहले ये बता दिया कि जो वाइट होगा वो 5-6 वाला होगा। और जो ये कलर होगा इसको क्रीमी कलर कोई भी कलर बोलिए आप। तो ये जो दर्शाएगा ये वाला कलर ये 2006-07 को दर्शाएगा। यानी कि यहाँ पे दो दो चीज़ दे दिया है क्या कि गणित जो है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। गणित में जो है 2005-06 में 30 अंक प्राप्त हुए और गणित में ही 2006-07 में 60 अंक प्राप्त हुए। इससे आप समझ रहे हैं बताइए। यानी कि 2005-06 में गणित में कितना अंक प्राप्त हुआ था 30 अंक और 2006-07 में कितना प्राप्त हुआ तो 60। तो कहो तोहरा कैसे पता है को। तो कहो तोहरो पता हो तो देखो तब ने तो बोलिएगा कैसे पता जो। तो ऐसे पता हो जाएगा। ये व्हाइट वाला जो है व्हाइट वाला क्या दर्शा रहा है। व्हाइट वाला दर्शा रहा है 2005-06 को। और ये वाला कलर जो है ये दर्शा रहा है 6-7 को। बताइए तो पेंसिल कलर है ना। बताइए तो कोई दिक्कत होगा। वो इसी तरह का इस सब में कि विज्ञान में देखिए विज्ञान में व्हाइट वाला यानी 5-6 विज्ञान में 2005-06 में 50 था और 6-7 में 60 था। यही दर्शा रहा है। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है बुआ। अगला देखिए अगला देखते हैं। देखिए अगला अगला देखिए गौर से देखिए। अब इसी का कुछ क्वेश्चन है कि इस दंड आलेख में क्या सूचना दी गई है। इस दंड आलेख में विद्यार्थियों को प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई। किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा। तो ये पिछला जो हमारा दंड आलेख है उसी पे क्वेश्चन ये बनेगा। देखिए कैसे बनेगा बताते हैं आपको। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो आइए समझाते हैं। इस द्विदंड आलेख द्वारा सभी विषयों में 2005 और 2005-06 और 2006-07 के विद्यार्थियों के अंकों को दर्शाया गया है। आराम से लिखिएगा। कैसे लिखिएगा आराम से कि इस द्विदंड आलेख में 2005-06 तथा 2006-07 के सभी विद्यार्थियों के सभी विषयों के प्राप्त अंक यानी कि जो एग्जाम में उसका अंक आया है उसको दर्शाया गया है। ये पहला क्वेश्चन का हो गया। दूसरा देखिए किस विषय में विद्यार्थी प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार हुआ। यानी किस विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ मतलब कि कितना से कितना कितना कम से कितना ज़्यादा हुआ। कितना कम से कितना ज़्यादा हुआ। तो सबसे अधिक सुधार देखिए किस में हुआ है। सबसे अधिक सुधार सबसे अधिक अगर बोलेगा तो किस में है। देखिए तो हिंदी में एकदम फटाफट जितना था। लेकिन बोल रहा है सुधार अधिक किस में हुआ तो बोलिएगा गणित में अधिक सुधार हुआ। किस में अधिक सुधार हुआ गणित में। क्योंकि था यहाँ 30 पे पहुँच गया 60 में। तो सुधार ये तो पहले से 60 है ये था और 60 है ये है ये पहले से। और ये जो है हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। पहले 30 नंबर था फिर 60 नंबर पहुंच गया। देख रहे हैं ये शाहरुख खान का फैन था। ये किसका फैन था शाहरुख खान का। बोला हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये था कितना पे 30 पे पहुंच गया कितना पे 60 पे। समझ में आया। उसके बाद क्या है कि किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई किस में गिरावट आई। तो गिरावट देखिए इसमें आई है। पहले था लगभग 55 और पहुंच गया 50 पे। ये देखिए ये कह रहा है कि जीत के हारने वाले को
बकलोल कहते हैं। जीत के हारने वाले को क्या कहते हैं? बकलोल। पहले कितना नंबर लाया था? 55, पहुंच गया 50 पे, तो जीत करके हारने वाले को बकलोल कहते हैं, और हार करके जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो मैथ वाला क्या था? बाजीगर, और अंग्रेजी वाला क्या था? बकलोल। जीत के हारने वाले को बकलोल कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा? तो कब वो समान, देखो तो हिंदी में, हिंदी में क्या था? हिंदी वाला बहुत तेज था, एकदम जितना था उतना ही रहा। बताइए तो समान है? तो दंड आलेख देख के ना बता दीजिएगा समान है कि नहीं, जो बताइए तो बोलिएगा बिल्कुल समान है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ बताइए। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्या है, उसके बाद हमारा अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, देखिए अगला बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे है, ये तो हमारा हो गया, आराम से लिख लीजिएगा। अभी देखिए एक चित्र आलेख पढ़े, एक दंड आलेख पढ़े, फिर द्विदंड आलेख पढ़े। अब है पाई चार्ट। क्या है? पाई चार्ट है। पाई चार्ट क्या होता है जो समझिए। पाई चार्ट में हम लोग वृत्त का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वृत्त का यूज करते हैं। अब इसी में देखिए जैसे कि ये किसी व्यक्ति का, कोई बच्चा का, कोई भी आदमी का, बच्चा का एक दिन में वो क्या क्या काम करता है, कितना घंटा क्या चीज़ करता है, उसको दर्शाया गया। जैसे सोने का मतलब कितना देरी वो सोया, 8 घंटा सोया। कितना देरी गृह कार्य किया, 4 घंटा। और अन्य काम कितना किया, 3 घंटा। खेला कितना, 3 घंटा। स्कूल कितना रहा, 6 घंटा। तो ये पाई चार्ट इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसको बना करके बहुत सुंदर तरीका से आगे जब इसका क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। अभी समझिए कि वृत्त के अंदर कितना डिग्री टोटल होता है। तो टोटल बोलिएगा, टोटल 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 टोटल, इस बिंदु पे टोटल तो बोलिएगा 360 डिग्री होता है। ये चीज़ अभी याद रखिएगा। कितना डिग्री होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। और वही बोल देंगे अर्धवृत्त में इस प्रकार से कोई वृत्त है, उसके आधा ये कितना डिग्री होगा, तो बोलिएगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है पाई चार्ट किस प्रकार से बनाया जाएगा, किस प्रकार, अभी बस इतना समझिए कि कौन ज़्यादा कौन कम है, तो ये तो देख के बता दीजिएगा। बाकी जब इसका जो मेन सॉल्यूशन क्वेश्चन जो रहेगा एक्सरसाइज में, वो हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। अभी बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए बढ़ गए, आगे बढ़ गए, और आगे बढ़े, और आगे बढ़ गए, और आगे बढ़े, बोलिएगा ना ज़्यादा आगे बढ़िएगा तो फिर उधर टकरा जाइएगा दीवार में। देखिए तो ये हमारा यहाँ तक, ये जो हमारा क्या था, मेन जो टॉपिक था इस चैप्टर के लिए, वो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब इसी तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। ये था हमारे एक्सरसाइज 4.1 के लिए। और 4.2 में हम लोगों को प्रायिकता पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी। तो ये 8 क्लास में पहले नहीं दिया हुआ था, लेकिन जो न्यू बुक आया है उसमें दे दिया है। तो ऐसा मत समझिएगा, न्यू बुक जो है बहुत काम का चीज़ है। न्यू बुक जो है उसमें जो भी चीज़ नया नया दिया है, बेसिक क्लास में सुधारा है, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ सुधार करके दिया है। तो यहाँ तक देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन।